और जब ये इनकी पारी खत्म हुई थी शशि जी, न्यूजीलैंड की 251 रन बनाए थे, 252 रन का लक्ष्य था। और उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? और मैं समझता हूं कि आप और हम शायद इसी बारे में बात कर रहे थे कि भारत जीतेगा तो जरूर, लेकिन बहुत ध्यान से फूक फूक कर कदम हमें उठाना होगा। और मेरे ख्याल से उसमें उठाने में भारतीय टीम किसी से पीछे नहीं है, और वो उसने कर दिखाया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने एक बात और कही थी सर, आपको याद हो कि रोहित शर्मा को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, और अगर रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, तो कभी भी भारत प्रेशर में नहीं आएगा। थोड़ी बहुत गलतियां तो होती हैं, प्लेयर है, इंसान है, जो हमारे शुभमन गिल ने किया, क्योंकि उनको स्ट्राइक रोटेट करना था, सिंगल डबल, और रोहित को मारने देना था। वहां थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो कैच भी आउटस्टैंडिंग था। मैंने पहले भी कहा था कि न्यूजीलैंड की इस समय जो जो फील्डिंग साइड है, वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द नहीं, वो ग्रेट है। और ग्लेन मतलब फिलिप्स तो मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं आपको कि ग्लेन फिलिप्स जो है, जिस अंदाज में कैच लपक रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, मुझे तो जॉन्टी रोड्स की याद आ रही है, या स्लिप में जिस तरह से मार्क वॉ फील्डिंग किया करते थे, उनकी याद आ जी, रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जॉन्टी रोड को भुला दिया उन्होंने, जिस प्रकार से कलाबाजी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया, हमारे जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इन चीजों को देखेंगे, किस प्रकार से गोता लगा के कैच पकड़ना है, साथ ही साथ किस प्रकार से गिरना है हमने, ताकि हमारे ज्वाइंट्स में चोट भी ना लगे। तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था सर ये। जितने कैच पकड़े, चाहे वो पिछले मैच में कोहली का जो कैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो कैच उन्होंने पकड़ा, चाहे वो आज कैच था, ग्रेट कैच था सर। मैं तो और उसके कहूंगा शशि बाद जी, मैंने शशि एक बात और कही थी सर जी कि जी जी। 15 ओवर से 35 ओवर के बीच का जो खेल है, बीच का, वो हमें बहुत अच्छे से चलाना होगा। थोड़ी बहुत कमियां बीच में आई थी, लेकिन हमारा जो बैटिंग ऑर्डर इतना जबरदस्त था। केएल राहुल तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उनकी, इतना जबरदस्त उनके अंदर जो है ना मादा है, वो गुर्दे वाले प्लेयर हैं, और जो इतना स्ट्रांगली हैं वो, और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी वो अपने आप को आगे नहीं रखते, दिखाते नहीं है, शो नहीं करते, लेकिन हमेशा हर जीत में उनका अहम रोल होता है। चाहे वो कीपिंग है, चाहे वो डीएस, जो डीआरएस का जो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जो पहले धोनी लिया करते थे, तो हमेशा कप्तान उनसे राय लेता है। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आते हैं, प्रेशर कैसे रिलीज करते हैं, कैसे छक्का मारना है, कैसे सिंगल लेना है, कैसे डबल लेना है, जबरदस्त है उनका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जिस तरह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करा दी, छक्का लगाकर जीत का जश्न मनाने का अवसर दिया पूरे देशवासियों को, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो फाइनल जी, मुकाबले में उनका प्रदर्शन था, वो बड़ा कमाल का था। और 2023 के वर्ल्ड कप में जब ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं थे, तो उनका एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आना और भारत की बल्लेबाजी को मजबूती देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन अब यहां पर, अब मेरे ख्याल से कुलदीप यादव से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं मलाल था इस मैच से पहले कि कुलदीप यादव अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया, जिस तरह से जमे जमाए बल्लेबाज रचिन रविंद्र, जो 2 सेंचुरी बना चुके थे इस टूर्नामेंट में, उनको आउट किया, उस वो प्रदर्शन वाकई कुछ ना कुछ कहने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है। और मैं तो समझता हूं उनकी और वरुण चक्रवर्ती की जो जोड़ी है, ये 1 और 1 11 का काम कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, इन्होंने मुझे भी गलत साबित कर दिया, और मैं बड़ा खुश हूं। मैंने सिर्फ इस एहतियातन कहा था कि वाशिंगटन सुंदर जो है, वो ऐसा बॉलर है, और नीचे जाके बैटिंग अच्छी करता है, तो एक वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर भी था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी था, और हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं था। और एक जो हमारे वरुण चक्रवर्ती, वो तो है ही जबरदस्त, वो गुगली भी करते हैं, वो लेग स्पिन भी करते हैं, और तेज भी करते हैं। आपने नोट किया होगा, जो जडेजा ने विकेट ली या वरुण ने विकेट ली, वो 94 स्पीड से ज्यादा की बॉल पे विकेट लिया उसने। जी। तो जिसने आज तेज बॉल डाला, उसको आज फायदा मिला है। हालांकि स्पिन ट्रैक में जो स्लो बॉल डालते हैं, उनको फायदा होता है, लेकिन इस जो विकेट का जो मिजाज था, मैंने जो देखा क्लोजअप में, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है, और ये थोड़ी सी ड्राई भी है। तो जो ड्राई और डस्टी विकेट होता है, उसमें बॉल थोड़ा सा तेज करना होता है। तो इसीलिए जडेजा आज बहुत इफेक्टिव रहे, बहुत इकोनॉमिकल रहे। इवन उनकी न्यूजीलैंड की टीम से भी जो सेंटनर सेंटनर जो उनका कप्तान कर रहे थे, सेंटनर, सेंटनर। वो क्या कर रहे थे, स्लो भी डाल रहे थे, और 94 की स्पीड से भी बॉल डाल रहे थे। तो जबरदस्त वैरायटी थी हमारे
भारतीय अटैक में, जिसकी वजह से हमें ये आज दिन देखना पड़ा और हम चैंपियन हो गए। मिचेल तीसरी सेंटनर की बात, तो वैसे भी शशि जी मैंने देखा है कि खूबी है ये, क्योंकि वो सीएसके के कैंप में रहे, 5 साल रहे, उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं, केवल 18 मैच खेले 5 साल में, और रविंद्र जडेजा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अक्सर वो बाहर ही बैठे रहा करते थे। और आपने एक चीज़ उनमें गौर की होगी कि उनकी बॉल भी 2 साल 2.5 साल पहले जो है टर्न नहीं होती थी, अब वो टर्न भी होती है, गति परिवर्तन भी बहुत अच्छा है और एक बहुत शानदार बॉलर के तौर पर उभरे हैं। और वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, जो कुछ साल पहले कृष्णाचारी श्रीकांत के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं, उनके लिए नेट बॉलर का काम किया करते थे और उनको जो है एक सेशन का 500 रुपया कुछ मिला करता था। और उसके बाद कहां से कहां पहुंचे, केकेआर में उन्हें मौका मिला और केकेआर में शानदार प्रदर्शन किया, तमिलनाडु लीग में चमके, पहले बल्लेबाजी किया करते थे, फिर गेंदबाजी, फास्ट बॉलिंग करने लगे, फिर स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आए और उन्होंने अपने प्रदर्शन को जो कमाल मैं कहूँगा एक ऊंचाई दी है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है इसी दुबई में 3 साल पहले जब गए थे तो वहां 3 मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं हासिल हुआ था। जी सर, वो एक बात है, जो फास्ट बॉलर जब अपनी फास्ट बॉलिंग छोड़ के जब स्पिन बॉलर बनता है, वो ये उदाहरण होंगे कई सारे। तो वो जब स्पिन बॉलर बनता है तो उसकी गेंद में निप भी होता है और तेजी भी होती है, क्योंकि उसका कंधा मजबूत है, हाथ मजबूत है, उंगलियां उसकी मजबूत है। अब इसका कारण देख लीजिए, उसने 1-2 बॉल तो 105 की स्पीड से डाली है वरुण ने। तो जो 105 की स्पीड से बॉल डल रही है स्पिनर की, या वहीं पर वो 80 की स्पीड से भी डाल रहा है, तो कितनी वैरायटी हो जाती है। और उसकी जो स्टॉक बॉल है सर, वो स्टॉक बॉल उसकी जबरदस्त है, जिसमें गच्चा खा जाता है बैट्समैन, जिसमें वो विकेट प्राप्त करता है, पता ही नहीं चलता, पड़ के एकदम से तेजी से निकलती है। तो और कैरम बॉल भी डालता है, मतलब हर वैरायटी है उनके पास। तो और लेग स्पिन तो है ही, गुगली भी डालते हैं, कैरम बॉल भी डालते हैं, और फिर स्पीड भी है उनके पास। और ये तो मैं कहूंगा, ये तो गौतम गंभीर को जाता है श्रेय, जिन्होंने इसको कोलकाता नाइट राइडर्स में चांस दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन हुई। और वहां से सभी सिलेक्टर्स का इस पर ध्यान गया और ये भारतीय टीम में आए और लगातार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ जो है लखनऊ में रवि जी जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से जमीर अली जुड़े हुए हैं, खेल पत्रकार हैं। पहले मैं रवि जी का रुख करूंगा। रवि जी, लखनऊ में किस तरह का माहौल है? मुझे याद है कि एक बार वहां जब पाकिस्तान का कोई एक मैच हुआ था तो वहां जावेद मियांदाद ने यह कहा कि भाई हम वाकई लखनऊ में हैं या कहीं, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, हम कहीं पाकिस्तान में तो नहीं खेल रहे हैं। यानी इतना वहां के लोगों ने जो है पाकिस्तान टीम को, जो अच्छा खेलने वाली टीम थी, उसका समर्थन किया, क्योंकि 80 के दशक में वाकई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैं रवि जी आपका रुख करूंगा कि जीत का पहले तो ये बताइए कि किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है, यहाँ के दर्शकों की किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे ये? और बिल्कुल लखनऊ में भी बेहद ही उत्साह देखने को मिला है। जीत का जश्न मनाया गया है, पटाखे चलाए गए हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आमतौर पे इस वक्त घरों में चले जाते थे। हालांकि जिस वक्त भारत ने खेलना शुरू किया उस वक्त सड़कों पे सन्नाटा हो चुका था और जिस वक्त भारत ने जीत दर्ज की उसके बाद से जो लोग सड़कों पे नहीं थे वो सड़कों पे नजर आए, यानी लोग जो घरों पे थे, मैच देख रहे थे, वो बाहर निकल आए। जश्न का दौर शुरू हुआ है, लोग ढोल भांगड़े के साथ डांस करते नजर आए और खुशी मनाते नजर आए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की खुशी है और कितना उत्साह है। बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारत एक मैच नहीं हारी है, पूरा वर्ल्ड चैंपियन। वाकई भारत ने बता दिया कि हम वर्ल्ड चैंपियन के लायक थे और आज रोहित शर्मा जी ने बता दिया कि उनके ऊपर जो लोग प्रश्न उठा रहे थे, उनके फिजिक्स को लेकर, उनके फिटनेस को लेकर, उनको ये जवाब दे दिया कि आज वो बहुत फिट है और भारत के लिए एक रियल कप्तान है। क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐतिहासिक विजय है, 12 साल बाद आई है और हिंदुस्तान को 150 करोड़ के लमसम जो हमारी आबादी है उसको, हिंदुस्तान के लोगों को अपने ये प्लेइंग 11 जो थी 15 लोगों की, इस पे गर्व है और हम अभिमान के साथ कहते हैं कि भारत नंबर 1 था, है और भविष्य में भी रहेगा। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? आज हमारे देश की टीम, भारत की टीम जो है बहुत अच्छा खेली। पूरी टीम ने एकजुटता दिखाई और आगे भी हम लोगों को जो है टीम को शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से हम लोग देश का नाम रोशन करें। सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा खेले। भारत माता की। आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत की खुशी? हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे इंडिया की जीत के लिए
और इसलिए जीत के लिए बहुत ही खुशी है। होली और दिवाली सब एक साथ मना लिया हम लोगों ने, इसलिए आगे भी ऐसी उम्मीद है। बताइए क्या तैयारी है जीत के बाद? भगवान से मना प्रार्थना करते हैं कि हमारी इंडिया जीत जाए, बहुत खुशी की बात है। बताइए क्या कुछ कहेंगे आप? इंडिया हमारी बेस्ट टीम थी और बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें जो जोश है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे न्यूजीलैंड हो, लेकिन जो एकता हमारे इंडिया में है वो कहीं और नहीं होगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से भारत ने जीत दर्ज की है, तमाम सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं लोगों को? सवाल कैसे सवाल थे? जो लोग भारत की टीम पे जो सवाल उठाते थे लोग, पिछले मैचों में कई बार फाइनल में ऐसी चीजें नहीं हुई, लेकिन इस बार कुछ कर दिखाया है। लोगों सवाल उठाते हैं और उठाना भी चाहिए, मगर जो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस या उनकी फिटनेस को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं, तो एक मशहूर शायर हुए हैं अमीर कजलवाश, उनके लफ्ज़ों में अगर कहें तो रोहित शर्मा ने आज वो करके दिखाया कि मौलाना कहाँ गए, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। और यकीन आए तो एक बात पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। जो खिलाड़ी लगातार मैदान पे खून पसीना अपना बहाते, खून पसीना बोले के इतनी मेहनत करके परफॉर्म करते हैं, कोई